नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। नमस्कार। अभी तक आपने सुना कि राम सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में लगभग 10 वर्ष रहे। उसके बाद अगस्त्य ऋषि से मिलने के लिए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। अब आगे की कथा। सुतीक्ष्ण से आज्ञा लेकर राम लक्ष्मण और सीता के साथ अगस्त्य के आश्रम की ओर चल दिए। 16 कोस चलकर समतल भूमि पर आश्रम देखकर राम ने कहा, निश्चय ही ये अगस्त्य के भाई का आश्रम है। इसी जगह ऋषि ने लोक कल्याण के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर दुष्ट दैत्यों का विनाश किया था, जिससे तपस्वी मुनि निर्भय होकर यहाँ रहने लगे। यहाँ एक समय ब्राह्मण द्वेषी 2 असुर रहते थे। दोनों भाई थे। एक का नाम था इलवल और दूसरे का वातापी। इलवल ब्राह्मण का रूप बनाकर किसी ऋषि के पास जाकर संस्कृत बोलता हुआ उन्हें श्राद्ध में भोजन का न्योता देता था। घर आकर माया से भेड़ बने हुए अपने भाई वातापी का मांस पकाकर उन ऋषि को खिलाता था। जब ऋषि भोजन कर चुकते थे तब वो जोर से पुकारता था, वातापी निकल। वातापी तब अपनी माया के बल से उस ब्राह्मण का पेट फाड़कर बाहर निकल आता था और दोनों भाई मिलकर उस ब्राह्मण का मांस खा लेते थे। इस प्रकार उन दुष्टों ने सारे आश्रम उजाड़ डाले। तब देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से उन दुष्टों को मारने की प्रार्थना की। उन दुष्टों का काल समीप आ गया था। एक दिन इलवल ने आकर अगस्त्य को भी न्योता दिया। अगस्त्य ने स्वीकार कर लिया। इलवल ने उन्हें भाई का मांस पकाकर खिला दिया। जब अगस्त्य जी खा पीकर हाथ धो चुके तब उन्होंने डकार ली। इसी बीच इलवल ने सदा की भांति पुकारा, वातापी निकल। तब अगस्त्य ने कहा, उसे तो मैं पचा गया पापी। इससे कुपित होकर इलवल अगस्त्य पर आक्रमण करने के लिए झपटा। तब उन्होंने क्रोध भरी दृष्टि से उसे भस्म कर दिया। इस प्रकार वार्तालाप करते करते संध्या समय राम अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। अगस्त्य के भाई ने रामचंद्र आदि अतिथियों का सत्कार किया। रात भर उसी आश्रम में रहकर प्रातःकाल राम अगस्त्य से मिलने चल दिए। उन्होंने पाया कि वो भूखंड शांति से परिपूर्ण है। राम ने अगस्त्य के तपोबल का वर्णन करते हुए लक्ष्मण से कहा कि पहले ये ऋषि उत्तर भारत में रहते थे। एक समय विंध्याचल को सुमेरु पर्वत के इस सौभाग्य पर ईर्ष्या हुई कि सूर्य नारायण उसी के शिखर पर उदित होते हैं। उसने सोचा कि मैं सुमेरु से क्या कम हूँ। मैं स्वयं को इतना ऊंचा कर लेता हूँ कि सूर्य के रथ का रास्ता ही रुक जाए। ये निश्चय करके विंध्याचल ने अपने कलेवर को बढ़ाकर इतना ऊंचा कर लिया कि सूर्य का रथ बीच रास्ते में ही रुक गया। ये देखकर देवता घबरा गए। सूर्य का उदय अस्त न होने से संसार के सब काम ही रुक गए। यज्ञ और देव पूजा भी रुक गई। देवताओं ने अगस्त्य जी से इसका प्रतिकार करने को कहा। अगस्त्य ने लोक हित के विचार से विंध्याचल को झुकाना स्वीकार कर लिया। अगस्त्य विंध्याचल के समीप पहुँचे। उन्हें देखकर विंध्याचल उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए झुका। मुनि ने आशीर्वाद दिया और उसकी सराहना की। विंध्याचल ने मुनि से कहा, भगवन, दास के लिए क्या आज्ञा है? अगस्त्य ने कहा, हे पर्वतराज, मैं दक्षिण दिशा की यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं न लौटूं ऐसे ही झुके रहना। अगस्त्य की आज्ञा मानकर विंध्याचल नीचा हो गया। अगस्त्य इधर दक्षिण में आकर बस गए, वापस कभी लौटे ही नहीं। इस प्रकार अगस्त्य की महिमा का बखान करते करते राम
उनके आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत सत्कार किया। उसके बाद कहा, रघुवर, आप धर्मात्मा, पूजनीय, माननीय राजा और प्रिय अतिथि हैं। आप जिस कार्य के लिए इस महावन में आए हैं उसे मैं जानता हूँ। मैं आपको ये रत्न जड़ित दिव्य धनुष देता हूँ जिसे विश्वकर्मा ने बनाया है और विष्णु ने धारण किया था। ये कभी निष्फल न होने वाला बाण, ये तरकस और ये श्रेष्ठ तलवार भी मैं आपको अर्पण करता हूँ। हे राम, जैसे पहले कभी विष्णु ने देवताओं की विजय और अभ्युदय के लिए दानवों को युद्ध में मारकर राजलक्ष्मी की प्राप्ति की थी, वैसे ही आप भी इस धनुष और तलवार से राक्षसों का वध करके विजय लक्ष्मी को प्राप्त करें। राम, ये स्थान बहुत सुंदर और सुखदायक है। यहाँ रहकर तुम लोगों का मन बहलेगा। तब राम ने कहा, हमारे रहने के लिए कोई ऐसा सुंदर स्थान बताइए जहाँ जल और फल पास ही मिल जाएं। तब अगस्त्य ने कहा, हे रघुनंदन, यहाँ से 8 कोस की दूरी पर पंचवटी नाम से एक मनोहर स्थान है। वो आपके रहने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। वहाँ रम्य गोदावरी नदी है। राम ने मुनि को प्रणाम किया और यथा समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। पंचवटी की ओर जाते समय रास्ते में राम को एक महापराक्रमी महाकाय गिद्ध मिला। उसे देखकर राम लक्ष्मण ने समझा कि ये पक्षी कोई राक्षस ही होगा। इन्होंने प्रश्न किया, तुम कौन हो? तब विनम्रता पूर्वक उस गिद्धों के राजा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारे पिता दशरथ का हमजोली और मित्र हूँ। पिता का सखा जानकर राम ने उसका कुल और नाम पूछा। तब उसने कहना आरंभ किया, प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियां थीं, विनता और कद्रु। विनता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अरुण के 2 पुत्र हुए, एक मैं जटायु और दूसरा मेरा बड़ा भाई संपाति। यही मेरा परिचय और नाम है। तुम यहाँ रहो, मैं सदा तुम्हारी सहायता करूँगा। राम ने प्रसन्नता पूर्वक जटायु की प्रशंसा की और पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। पंचवटी पहुंचकर उन्होंने एक सुंदर स्थान पर अपनी पर्णकुटी बनाई। पंचवटी में रहते हुए राम को शरद ऋतु बीत गई, हेमंत ऋतु आ गई। गोदावरी नदी के तट पर राम सीता के साथ उसी प्रकार सुख पूर्वक रहते थे जैसे चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के साथ विराजमान होता है। एक दिन राम और सीता पर्णशाला में बैठे थे और पास बैठे लक्ष्मण से बातचीत कर रहे थे। उसी समय उधर से राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा निकली। उसने महाबाहु, तेजस्वी और कामदेव के समान राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। फिर पास जाकर कहने लगी, तुम जटा धारण किए तपस्वी जान पड़ते हो, पर धनुष बाण धारण किए हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी भार्या भी है। यहाँ पर राक्षस घूमा करते हैं। तुम यहाँ किस लिए आए हो? आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा के लिए इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। तब तक के लिए नमस्कार।